नमस्कार। आज रोहतास जिला पूरे 50 साल का हो चुका है। इसी उपलक्ष्य में सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर न केवल भवन निर्माण मंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, बल्कि जो अति पिछड़ा के मंत्री हैं अनीता चौधरी, और जो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, वो भी शिरकत किए। उनके द्वारा अभी तक का इतिहास रहा है रोहतास का, जो भी कुछ विकास किए गए रोहतास में, उस पर प्रकाश डाली गई और ये भी बताने की कोशिश की गई कि आगे क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ अभी अति पिछड़ा मंत्री अनीता चौधरी जी हैं। इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि इसी जिला में इनका घर है और 50 सालों तक क्या कुछ हुआ ये यहाँ पर देखती रहीं, और इन्हीं के सामने न केवल इस जिले का एक तरह से सृजन हुआ, बल्कि विकास के पैमाने भी इनके सामने ही गढ़े गए। आज मंत्री हैं, इस दौरान ये क्या महसूस कर रही हैं रोहतास जिला को लेकर? मैडम, सबसे पहला सवाल यही है कि आप 50 साल तक इसी जिले में कहीं न कहीं आप रहीं और इस जिला के बारे में बहुत नज़दीक से आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। 50 साल का जो सफ़र है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कितना कुछ विकास हुआ 50 सालों में रोहतास में? 50 साल में आज़ादी के बाद से जब हमारा 1972 से मेरा शाहाबाद से कट के रोहतास जिला बना, उसे बहुत सतत प्रयास हुआ ज़मीन पर। एक नहीं, हर क्षेत्र में, कृषि से लेके, रोड से लेके, पर्यटन से लेके, हर क्षेत्र में विकास हुआ। अच्छा, एक चीज़, पर्यटन मंत्री भी आप रह चुके हैं। बहुत कुछ किया गया आपके द्वारा रोहतास, जो कैमूर पहाड़ी पर जो भी पर्यटन क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत कुछ किया गया। लेकिन आज भी स्थिति है कि आप प्रत्येक साल देखिएगा मांझरकुंड में प्रत्येक साल हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई थी डूबने से। सोचिए कि जब ये इतना रमणीक स्थल है और उसके बारे में लोगों के ज़हन में इस तरह का ख्याल आ रहा है कि वहाँ जाने के बाद मौत हो जाएगी या उस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं मिल रही है, तो फिर एक तरह से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा कहाँ दिया जा रहा है? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सा बढ़ावा हुआ है, अभी बहुत सारा देने की ज़रूरत है। हम इस पर अभी तेजस्वी जी से भी बात किए हैं। जो रोहतास है, वह पर्यटन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। यदि इसका विकास किया जाए, तो हमारा आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा। जब हम पर्यटन मंत्री थे, तो बहुत सारा क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। जितने पर्यटन के क्षेत्र में, बिहार के साथ-साथ हमारा रोहतास भी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित है। और हम लोग चाहेंगे कि आगे इससे विकास हो पर्यटन के क्षेत्र में, ताकि देशी ही नहीं, विदेशी टूरिस्ट भी आ सके यहाँ पर। देखिए, एक सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, रोहतास जिला हिंदी भाषी क्षेत्रों का ये इलाका माना जाता है, और रोहतास के जब पर्यटक के बारे में आपको जानकारी देते हैं तो उम्मीद की जाती है कि यहाँ अधिकतर हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी भाषा ही समझते हैं। लेकिन आज देखिए, ये चीज़ जो एक पुस्तक ये एक तरह से बुकलेट जारी की गई है, इसमें कहीं भी हिंदी का नामो निशान नहीं है। आप पूरा विवरण पढ़ेंगी तो आपको अंग्रेजी में विवरण दिया हुआ है, चाहे वो रूल ऑफ रेगुलेशन या फिर रोहतास फॉरेस्ट डिवीजन, यानी जो भी वन विभाग से संबंधित जानकारी है उसको इंग्लिश में दिया गया है। सोचिए कि जहाँ पर हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी को समृद्ध करने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर वन विभाग के द्वारा इस तरह के बुकलेट जारी किए जा रहे हैं। ये कितना सही है? इसको कितना सही मानती हैं आप? देखिए, हमारा जो ये रोहतास है, जो बिहार हिंदी भाषी है, हाँ, हिंदी के साथ-साथ, इंग्लिश के साथ-साथ हम लोग जो गाइड होंगे, जो बहाल होंगे, जो जो भी होंगे, उनका हिंदी में भी अथी किया जाएगा, ताकि देशी तो हैं तो हिंदी समझ जाएँगे, लेकिन जो विदेशी है, उनको इंग्लिश चाहिए, वो हिंदी नहीं समझ पाएँ। तो हम लोग का प्रयास अब रहेगा, हिंदी तो सारे लोग जानबे करते हैं, जितने भी गाइड हैं, उसको ये अंग्रेजी, यदि अंग्रेजी में करे, जो विदेशी बाहरी टूरिस्ट है, उसको माने उस अथी मिलेगा, समस्या का जो भी समस्या का समाधान करने में उसको थोड़ा सहूलियत मिलेगा। हिंदी नहीं समझ पाए, तो उसके लिए तो अंग्रेजी करना है। नहीं, वो ठीक है, अंग्रेजी के साथ-साथ अगर हिंदी भी किया गया होता, चूँकि यहाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से भी आ रहे हैं। यहाँ ठीक है, अंग्रेजी में आप जानकारी दे रहे हैं, तो कम से कम इसमें हिंदी भी होना चाहिए कि लोग समझ सकें कि यहाँ क्या है। लेकिन केवल और केवल जानकारी देना इंग्लिश में, इसको कितना सही मान रही है? ये सही है या ये एक तरह से माने गलतफ़हमी में किया गया है? ना, इसका एक संशोधन होना चाहिए। अरे, यहाँ तो सारे लोग हिंदी के हैं ही हैं। हिंदी तो खुद जान रहे हैं, इसीलिए अंग्रेजी को भी लोग समझ रहे हैं कि थोड़ा हो, ताकि बाहर के टूरिस्ट आए तो उसको दिक्कत नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी चुनाव जो स्थगित किए गए हैं, ये नगर निकाय का जो चुनाव स्थगित हुआ है अति पिछड़ा के मुद्दे को लेकर, सरकार के स्तर से क्या कुछ चल रहा है अभी? जो सर्वे करने का काम है, उस पर क्या कुछ हो रहा है अभी? अब देखिए क्या होता है आगे।
ये रोहतास जिले के लिए क्या कुछ प्लानिंग किया जा रहा है? क्योंकि आप जब विधानसभा में जाती होंगी, वहाँ पर चर्चा होती होगी, क्या कुछ नया होने वाला है, या रोहतास में क्या कुछ विकास के आयाम गढ़े जाएंगे? कुछ संकेत के तौर पर अगर कुछ बता दिया जाए तो। अभी तो रोहतास में बहुत सारा संभावना है, यहाँ का विकास का भी काम बहुत सारा होगा आपका यहाँ। अभी आने वाला समय में देखिए आपका बहुत रोहतास में काम होगा। लगता है कि सरकार को अस्थायित्व तो मिलेगा, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से कंट्रोवर्सी आ रही है या जिस तरह से विवाद हो रहे हैं आपस में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार अस्थायी रहेगी तभी, क्योंकि 25 तक सरकार को चलाना है। लग रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। एकदम सही है, एकदम ठीक ठाक है, कोई इसमें गलतफहमी नहीं, एकदम सरकार चलेगी, 25 ना 25 से आगे भी चलेगी। केंद्र और राज्य में जो गठबंधन की सरकार होगी, इसमें कोई आप डिस डेट नहीं है। कोई डिसलट नहीं है, 25 तक सरकार चलेगी। अनीता चौधरी जी हैं जो विभाग से विभागीय तौर पर कह रही हैं कि एकदम कोई उसमें हिला हवाला नहीं है, 25 तक सरकार जाएगी और 25 तक क्षेत्र में विकास होंगे। हमारे साथ देखिए सासाराम के विधायक जी भी हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, उनसे भी कुछ समझते हैं, क्योंकि सासाराम में अभी विकास को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है और ये लगातार इन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सासाराम में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर, हालांकि कई बार इनके द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाए गए हैं सासाराम की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर, लेकिन अभी भी स्थिति कोई बहुत सुधार स्थिति में नहीं हुई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी अभी चले जाइए आप शेरशाह मकबरे के पास, पूरा जिला स्थापना दिवस मना रहा है और वहाँ पर कचरा का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में कैसे होगा? जब हम अपने पर्यटन स्थल को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो फिर विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? सर, आप उस क्षेत्र से हैं, चूंकि सासाराम शहर ये सदर है, सदर का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन शहर में जो समस्याएं हैं उसको भी आप जान रहे हैं, आखिर कैसे इन समस्याओं का समाधान होगा? सबसे पहले रोहतास जिला के 50वां स्थापना दिवस पे सबको शुभकामनाएं, बधाई। और जो विकास की बात है तो विकास अपने सही दिशा में चल रही है। अभी आप यहाँ सड़क का स्थिति देख रहे हैं, पहले आवाज़ देख रहे हैं जो लाइट लगी हुई है। और नगर निगम 2 साल से कहिए या अधिक ही कहिए डेड है यहाँ। नगर निगम जब से चुनाव नहीं होगा तो यहाँ का स्थिति और बेहतर हो जाएगी। चुनाव होते ही नगर निगम डेड होने से थोड़ा सा तो स्थिति बुरा है। और जब से ऑफिसर का, अभी जो नगर निगम का है ऑफिसर ही वहाँ का जो नगर आयुक्त है, उन्हीं के देख रेख में हम भी हैं साथ में, लेकिन पहले से स्थिति बहुत ठीक हो गई है। अभी देखिए यहाँ ड्रेनेज जो पार्ट 2 ड्रेनेज है वो भी डीपीआर वगैरह बन गया है। हमको लगता है कि जल्दी ही टेंडर में चला जाएगा। और इससे पहले एक देखे होंगे अभी टेंडर में गया है यहाँ विद्युत सौदागरी का, जो करीब 6 करोड़ रुपये का है। एक यहाँ ट्रैफिक लाइट का भी टेंडर हो गया है, वो भी लगभग 6 करोड़ का है, जो बोविया रोड से लेके यहाँ पर भाकर मोड़ तक। तो अपने हिसाब से तो हो ही रहा है। अभी आप देखिए शहर जगमग हो गया है। जगमग हुआ है, लेकिन देखिए 1.5 साल लग गए इनको इसको जगमग करने में, लेकिन आधा भाग अंधेरा पड़ा हुआ है। आप यहाँ से चले जाइए, चूंकि ये भी काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला था 27 दिसंबर को, तब हुआ। अभी इधर चले जाइए, पूरा अंधेरा में डूबा हुआ है। कार्य को अगर 1.5 साल तक खींच कर ले जाएंगे तब कहेंगे कि विकास हुआ है, कैसे लोग संतोष करेंगे? दूसरी बात, आप शहर में एक बार घूम कर देखिए, शहर में बाइक चोरी की घटनाएं इतनी प्रबल हो चुकी हैं। आप लोगों की सरकार है, आप जाकर आंकड़ा ले लीजिए, शहर में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन यहाँ पर कम से कम 5 या 7 बाइक की चोरी नहीं हो रही है। आप विधायक हैं, आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि इस तरह की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे। क्या लग रहा है ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है? देखिए, जो कह रहे हैं कि अभी 1.5 साल में आधा हुआ है और बाकी है, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। थोड़ा सा समय किसी को दिया जाएगा तभी ना आगे का विकास होगा। एक ही साथ जादू की छड़ी तो है नहीं कि छड़ी हम घुमाए सारा रोड बन गया, सारा जो लाइट है वो जगमग हो गया। थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। समय इसलिए देना नहीं पड़ेगा कि चूंकि आप जब विधायक थे, आप सत्ता पक्ष में नहीं थे, तो लगातार सरकार की शिकायत करते थे कि यहाँ हमारी सरकार होती तो ये कर देते, वो कर देते। अब तो आपकी सरकार है, अब आप हिला हवाला नहीं कर सकते हैं। आप एक चीज बताइए कि सासाराम में ड्रेनेज की स्थिति खराब है, सासाराम में पेयजल की स्थिति खराब है, सासाराम में लाइट की स्थिति खराब है। इतनी समस्याओं के बीच आप कैसे लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, जो वर्षों से स्थिति बुरा हो तो उसको सुधारने में तो समय लगेगा ही। और जो ड्रेनेज का बोल रहे हैं या जो भी, तो बहुत पहले से चले आ रहा है। और जो जल का जो ये पानी का समस्या है, तो हमको लगता है कि हम अभी बुडको के एमडी से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसी दिसंबर तक कि लगभग 95% लोगों के यहाँ पानी जाने लगेगा। जो अभी टंकी बना हुआ 7 टंकी में 5 टंकी तैयार हो गया है, तो दिसंबर तक हम लोग का दबाव है को टंकी का चालू किया जाएगा और सारे जगह पानी पहुंचेगा। और जो अपनी बात है वो हम विपक्ष में हो या पक्ष में हो,
पहले भी बात अपना हम विधानसभा में रखते थे, आज भी अपना बात रखेंगे। और जो हमारी समस्याएं हैं वो हमेशा हम यहाँ से विधानसभा में रखेंगे। अभी दिसंबर में हम लोग का जो विधानसभा चलने वाला है उसमें भी जो समस्या है तो हम तो रखेंगे ही। पक्ष और विपक्ष से कोई मतलब ना, अपने समस्या तक कहीं रखना है। हम पक्ष में हो तो भी और विपक्ष में हो तो भी अपनी बात तो हम, जनता जब हमें चुन के यहाँ से पहुंचाई है तो अपनी जो समस्या है वहां तो हम रखेंगे ही। पहले भी आप देखे होंगे विधानसभा में, यहाँ जल जमाव का समस्या हो या सफाई का समस्या हो या जो भी हो, हमने उठाया है आवाज। तो और आसान हो गया हमको कि हमारी सरकार है, हमारे मंत्री है, तो हमारी बात जरूर सुना जाएगा। कुछ दिन पहले एक आरोप लगाए थे यहाँ के अधिकारी को लेकर, आपके द्वारा कहा गया था कि अधिकारी तरजीह नहीं देते हैं, विधायक को फोन नहीं करके बताया जाता है कि कब कार्यक्रम का आयोजन होना है। यहाँ के डीएम के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? डीएम साहब का कार्य सराहनीय है और कोई कोई ऑफिसर है नहीं समझ पाते हैं, कहीं का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन वैसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सदर विधायक राजेश कुमार गुप्ता जी हैं। हालांकि आप देखेंगे तो जब इनका प्रश्नावली उठाकर देखेंगे विधानसभा के अंदर तो बहुत कुछ काम के लिए इनके द्वारा प्रश्न उठाया गया है वहां पर। हालांकि उस प्रश्न का बहुत फायदा तो नहीं मिला, लेकिन इनके द्वारा कोशिश की गई। अब ये स्थिति है कि सासाराम शहर के बारे में जिनको कुछ नहीं करना चाहिए वो भी कह रहे हैं कि सासाराम शहर का विकास सबसे, चूंकि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई उसमें सासाराम शहर फिसंडी साबित हुआ और इससे सासाराम शहर की पूरे भारतवर्ष में बदनामी हुई। वहां तक रिपोर्ट कवर किया गया कि अगर सोचिए कि सासाराम शहर ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ शेरशाह सूरी की नगरी ये रही है, ये शहर इसको शेरशाह सूरी के नगरी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जो उम्मीद इनके, चूंकि यहाँ पर मंत्री भी मौजूद हैं, विधायक भी हैं, ये हालांकि अभी वाकई में देखिए उस स्तर पर देखा जाए तो राजद के द्वारा हमेशा प्रतिनिधित्व किया गया है इस शहर को लेकर। आज 2 साल हुआ आप लोग विधायक बने हुए हैं, यहाँ वर्षों से ही समस्या, आज की समस्या तो है नहीं कि हम आज विधायक बन गए तो आज ये समस्या। कौन विधायक रहा, किस पार्टी का विधायक यहाँ रहा? किसी पार्टी के रहे हो उससे मतलब नहीं है। आज वर्षों से हम भी यही जन्म क्रम है ना मेरा, हम भी तो यही बचपन से हैं, हम देख रहे हैं क्या समस्या रही है। लेकिन जब हम जो समस्या देखे हैं इतना दिन से, उसको तो हम अपने बात को विधानसभा में उठा रहे हैं ना, आपकी बातों को, जनता की बातों को, जो भी हमको समझ में आ रही वहां पहुंचा रहे हैं। हम तो पूछते हैं लोगों से, आप बताइए क्या समस्या, हम सबके बीच रहते हैं हमेशा। देखिए आप, अभी हम जितने दिन पर डे कहीं ना कहीं प्रोग्राम रखते हैं या घूमते हैं, सबसे मिलना जुलना करते हैं। यहीं अभी ऑफिस भी बनाए हुए, कहीं से आए तो वहाँ 2-4 घंटा लोगों से मिलना जुलना भी होता है। तो हम तो आपके बीच में है और आपकी हर समस्या को हम पहुंचाने के लिए आतुर रहते हैं वहाँ। क्या कहना चाह रहे हैं कि पूर्व के विधायक के द्वारा काम नहीं किया गया, यही कहना चाह रहे हैं आप? हम किसी पे देखिए पर्सनली आरोप नहीं लगा रहे, हम कह रहे हैं कि जो वर्षों की समस्या है, जिसे जल जमाव की समस्या आज हमारे आ जाने से नहीं हो गई, पानी की समस्या हमारे आने से नहीं हो गई, यहाँ जाम का भी समस्या था। आपको याद होगा कि जब डीएम साहब आए थे तो हम ही प्रपोजल दिए थे, हम ही रखे थे, मीटिंग हुई थी और हमने जो 11 पॉइंट्स दिया था उसी पे जाम की समस्या को निजात दिलाया गया था। आज भी 80% जाम की समस्या खत्म है। जल जमाव की समस्या के लिए हमने फेज 2 जो अभी पार्ट 1 बन रहा है और फेज 2 ड्रेनेज का हमने वहाँ डीपीआर वगैरह बना, जो विधानसभा में उठाए थे, अभी बन गई है। हो सकता है कि नया साल में उसका टेंडर हो जाए। हम यहाँ विभूत सौदागिरी का जो उठाए था आप देखे होंगे, उसका भी टेंडर हो गया, टॉपिक राइट का टेंडर हो गया। धीरे धीरे थोड़ा सा समय तो लगेगा ही ना, सरकार भी हमारी आ गई है, तो ऐसा नहीं ना कि हम घुमाए जादू की छड़ी अब हो जाएगा। हम प्रयासरत है ना, आपके बीच में तो हम हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल पूछते जा रहे हैं, ये है कि यहाँ के जो भी व्यवसायी वर्ग हैं उनका कहना है कि हम लोग ये सोचकर उनको वोट दिए थे कि चूंकि व्यवसायी समाज से आते हैं और हम लोगों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। लेकिन गोला में चले जाइए, वहाँ पर बड़े बड़े पैमाने में व्यवसायी रहते हैं, उनका एक शिकायत है कि आज तक जितने के बाद विधायक जी हम लोगों का हाल चाल जानने नहीं पहुँचे, किस स्थिति में आप लोग रह रहे हैं, आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है। क्या शिकायत उन लोगों का जायज़ है या इसी तरह से उम्मीद आपसे ज़्यादा बढ़ गई है उन लोगों का? देखिए ऐसा नहीं है, हमको तो लगता है कि कोई ऐसा महीना नहीं हो कि हम खास करके गोवा में नहीं गए हो। हम आज भी अगर शहर में रहते हो तो बाइक से पर डे चौखंडी गोवा जानी वजह घूमते हैं। आज भी सुबह निकले थे, अचानक फोन आया तो हम यहाँ आ गए। अब पता कीजिए, अब ठीक है, जैसे मानिए कि आप ही के घर हम गए, बगल के लोग कहेंगे कि नहीं मिले, आपको हम देखे ही नहीं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जहाँ जाए तो सारे लोगों से मुलाकात हो ही जाएगी। कोई गांव में जाते हैं तो मानिए कि कुछ खास लोग से मुलाकात होता है, कुछ हो सकता है कहीं बाहर हो, हमेशा हर किसी से मुलाकात हो नहीं जाएगा। हम तो एकदम आपके बीच में हैं, हमेशा शहर में रहते हैं और व्यवसायियों के साथ हैं। हम ठीक है व्यवसायी वर्ग से आते हैं और व्यवसायियों के साथ है, आप उन लोग के सुरक्षा के लिए हमेशा हम प्रयासरत हैं। और हमसे अगर कहीं है तो आप ही बताइए कि क्या हमको किया जाए। हम
विधानसभा में एक चीज़ तो है, देखिए स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से आपके द्वारा निरीक्षण किया गया उसका असर भी दिख रहा था। इतने लोग इलाज कराने के लिए आ रहे थे, सदर अस्पताल में जाएंगे तो लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, मरीज आ रहे हैं। लेकिन आप जाइए सदर अस्पताल में, अभी जो स्थिति है, शायद आप, हमको लगता है कि एक माह से नहीं गए हैं, वहाँ पर एक्सरे मशीन खराब पड़ा हुआ है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, आपको रुई तक नहीं है। अभी एईडी आए थे, उनसे कहा गया था, जबकि आपके निरीक्षण के बाद ये कहा जा रहा था कि अल्ट्रासाउंड को लेकर बहुत कुछ काम हुआ, वहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। आखिर जब एक्सरे मशीन ठीक नहीं होंगे, अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं होंगे, उसको लेकर आप क्या करेंगे? आपके एक आवाज़ से अल्ट्रासाउंड की स्थिति यहाँ सुधर गई थी, आप बैठक में उठाए थे। अब उन स्थितियों को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा आपके द्वारा? देखिए, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी होता है और हमने जो मीटिंग में अल्ट्रासाउंड का उठाया था, बहुत हद तक सुधर गई है। हम सदर अस्पताल में अक्सर जाते हैं, लेकिन अगर बहुत अधिक भी जाते हैं तो आप ही कहते हैं कि बार-बार विधायक काहे जा रहे हैं? ये आप ही का इल्ज़ाम होता है कि क्या बात है कि विधायक जी हर महीने पहुँच जाते हैं। जबकि आप जानते हैं पूरे शहर में कहीं से हमारे बारे में जो भी हमारा नेचर रहा है, आप जानते हैं उससे छिपा हुआ नहीं है कि हम जहाँ भी जाते हैं निस्वार्थ जाते हैं। वो सदर अस्पताल में हो, ब्लॉक में हो या कहीं भी, हम हर जगह औचक निरीक्षक करते हैं। कहीं भी चाहते हैं कि अगर हमारे जो सम्मानित जनता हमको वोट दे के यहाँ पहुँचाया है, उसको हर जगह सहूलियत मिले, वो अस्पताल हो या ब्लॉक हो या स्कूल हो। हम आगे भी इस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं। देखिए, हम आगे भी प्रयासरत हैं। कुछ हद तक अगर ये दावे कर रहे हैं या जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई इसलिए है कि आप सदर अस्पताल में एक बार पाँव रखेंगे तब पता चलेगा कि सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ किस कदर से जुट रही है, और इसके लिए बाकायदा एक्सरसाइज किया गया है इनके द्वारा, उन मरीजों का विश्वास जीतने के लिए कार्य किया गया है। लेकिन स्थिति अब बिगड़ रही है, बिगड़ इसलिए रही है कि एक्सरे मशीन खराब पड़े हुए हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, रुई तक के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है यहाँ पर, या कर्मी भी जूझ रहे हैं, उसके लिए एक्सरसाइज करना होगा। लेकिन कुछ कल कुछ शिकायतें हैं, जिन शिकायतों को दूर करना इनकी इनकी जिम्मेवारी है, कारण की उम्मीदें इनसे बढ़ी हुई हैं। कभी लोग कहते हैं कि कभी कोई राजेश गुप्ता पार्टी में एक्सरसाइज नहीं किए, लेकिन लोगों के दिलों में इस कदर बैठे थे कि पहली बार टिकट मिला और पहली बार ही ये विधायक बन गए। ये इनके कहीं ना कहीं उस कार्य का परिणाम है, जिस बदौलत ये विधायक पहुंचे, के पद पर पहुंचे। लेकिन अब उन्हीं उम्मीदों को ये पूरा करने के लिए अब इनको आगे आना होगा, काम करने होंगे। हम अंतिम एक अंतिम ये मंत्री जी हैं, एक अंतिम वक्तव्य लेना चाह रहे हैं। कंट्रोवर्सी वाला मैडम बयान तो है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि एक मंत्री के द्वारा सार्वजनिक मंच से किसी जिलाधिकारी को ये कहना कि आपका ट्रांसफर बहुत जल्द होने वाला है, ये एक तरह से गोपनीय कार्य है, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग का गोपनीय कार्य है। लेकिन आज अशोक चौधरी के द्वारा, जो भवन निर्माण मंत्री हैं, उनके द्वारा डीएम को एक तरह से कहा गया कि आपका स्थानांतरण होने वाला है, आप जल्दी काम कीजिए। ये कितना सही है? देखिए ये सही नहीं है, लेकिन ये भी अपना प्रेम बस भावुकता से कह दिए, ये सही नहीं है। लेकिन चलिए, जिससे प्रेम होता है उसी को कहा जाता है, उनसे अधिक प्रेम है। डीएम साहब से अच्छा काम भी किए, जिला में जितना दिन रहे, सारे लोग से दुख सुख, जितने भी अधिकारी हैं हम लोग से भाई बर्ताव अच्छा था, लगाव अच्छा था, इसीलिए अपने लोग को कह दिए। लगता है कि अब जाने वाले हैं। ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, एक बात की चर्चा हुई मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, जो मंत्री हैं उनके द्वारा डीएम को एक तरह से संकेत देते हुए कहा गया कि ये जितना करना है, जितना नाम कमाना है, रोहतास जिला में आप नाम कमा लें, इसलिए कि आप जल्दी ही आपका स्थानांतरण होने वाला है। उसके बाद से जो डीएम है उनके चेहरे का भाव भी एक तरह से बदल गया। उनको लग रहा था कि अभी हमको 1 साल रहना है, क्योंकि अभी उनका टेन्योर जो है 2023 में पूरा हो रहा है, 2024 में पूरा हो रहा है। लेकिन उनको एक जिस तरह से संकेत दिया गया, चूंकि बिहार सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं अशोक चौधरी, और उनके द्वारा संकेत देना कि आपको जितना करना है, जितना नाम कमाना है रोहतास जिला में, वो कर लें। न केवल उनकी तारीफ की गई, डीएम की तारीफ की गई मंत्री जी के द्वारा, बल्कि एक संकेत दे दिया गया कि आपको जितना नाम कमाना है कमा लें, नहीं तो हो सकता है कि जितना जल्द ही आपका ट्रांसफर हो जाए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से मंत्री जी के द्वारा संकेत दिया गया है, कारण कि जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो रोहतास के हित में किया जा रहा है, चाहे यहाँ जाम की समस्या हो, या फिर रोड की चौड़ीकरण का मामला हो, या पहला डीएम है जो प्रत्येक बुधवार को जो है वहाँ पर पंचायत में रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये पहला डीएम है रोहतास में, बिहार में, जिनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब मंत्री जी के बयान के बाद किस तरह से उनके कार्य पर असर पड़ता है, देखना अभी शेष रहेगा। सासाराम के सर्किट हाउस से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।